तो ये कोई बहुत बड़ा पेंच नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर सरकार और मंत्रालय के स्तर पर हर दिन कोई ना कोई ऐसी कवायद चल रही है जिससे कि इस बार की दिवाली किसानों के लिए, और खासतौर से अगर हम कहें तो पीएम किसान सम्मान निधि के जो लाभार्थी किसान हैं लगभग 10 करोड़ किसान ऐसे हैं पूरे देश में जो किसान ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, और उनके लिए दिवाली अच्छी हो इसको लेकर सरकार लगातार कोशिश कर रही है। और अब अगर हम बात करें कि ये राशि बढ़ाने को लेकर क्या पैंच है, तो सबसे बड़ी दिक्कत अभी जो हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म हुए हैं और इसको सरकार ने इस दिशा में कृषि से जुड़ी हुई तमाम ऐसे यंत्र और कृषि में काम आने वाली जो तकनीकें हैं उन पर से जीएसटी में जो कटौती है वो 7 से 17% तक कर दी है। और इसके बाद एक बड़ी फहरिस्त ऐसी बनी है जिससे किसानों को अपने कृषि से जुड़े हुए यंत्र खरीदने में अब बहुत सहूलियत होगी। इसमें ट्रैक्टर से लेकर मोटर पार्ट्स तक जो ट्रैक्टर और अन्य कृषि जो सामान है, यंत्र हैं, उनमें काम आते हैं, उन सभी पर अच्छी खासी कटौती राशि में की जाएगी, उनकी कीमत में की जाएगी, और ये सब 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। तो अब सरकार के स्तर पर इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि ये जो सहूलियत मिली है इसके बाद क्या छोटे किसानों को इससे कितना लाभ होगा, बड़े किसान इससे ज्यादा लाभान्वित होंगे, क्योंकि यंत्रीकरण के मामले में जो छोटे किसान हैं उनकी भागीदारी अभी भी बहुत कम है, नगण्य है, क्योंकि बहुत छोटे जोत का जो किसान होगा उसके पास अगर यंत्रीकरण पर वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देगा तो बाकी संसाधनों के लिए उसको परेशानी होगी। इसलिए जो छोटी जोत वाले किसान हैं, जो पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं, उनके सामने सबसे अच्छा विकल्प यही होता है खेती के संसाधन जुटाने के लिए, और खास तौर से कृषि यंत्रों के मामले में कि वे उन्हें किराए पर ले लेते हैं या कुछ भाड़ा देकर अपना काम कर लेते हैं। तो ऐसे में उन्हें इन सभी यंत्रों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब सरकार की तरफ से इस बात की कोशिश की जाएगी कि जो छोटे किसान हैं उनके लिए जो कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करने के लिए जो किराया लगता है उसकी दरें भी क्या तय कर दी जाएं, जिससे कि छोटे किसानों का गांव स्तर पर कोई शोषण ना हो, उन्हें ज्यादा कीमतों का भुगतान ना करना पड़े। जैसे ट्रैक्टर अगर वो किराए पर चलवाते हैं तो अभी प्रति घंटे के हिसाब से जो पैसा लगता है उसमें थोड़ी बहुत कटौती उनको करने के लिए मिले, लेकिन कोई भी ट्रैक्टर मालिक या जो भी कृषि यंत्र का मालिक होता है वो एक बार एक बार किसी भी उसके किराए की दर बन जाती है उसको फिर कम नहीं करता है, भले उसमें इजाफा कितना भी होता चला जाए। तो ऐसे में इसमें सरकार का दखल क्या हो सकता है, इन सभी संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। और इसके बाद ही फिर जो है पीएम किसान सम्मान निधि की जो सालाना किस्त है या जो 3 किस्तें दी जाती हैं उनकी राशि में इजाफा करने पर अंतिम फैसला किया जाएगा। लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि कम से कम 12,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि की जो सालाना राशि है जो दी जाती है उसको कम से कम 12,000 रुपए करने पर तो सहमति बन ही गई है। लेकिन इससे ज्यादा बढ़ाने की जब बात होती है तो फिर सरकार इन सभी पहलुओं पर विचार करेगी कि किसानों को, और खासतौर से इस योजना के जो लाभार्थी लघु एवं सीमांत किसान हैं उनको किस प्रकार से और संसाधनों को जुटाने में सरकार मदद कर सकती है, वो चाहे जीएसटी में कटौती करके हो या लगने वाले किराए में कटौती करके हो या दूसरे अन्य संसाधनों की कीमतों में और कैसे कमी लाई जाए, उन संसाधनों को कैसे आसानी से सुलभता पूर्वक किसानों को मुहैया कराया जाए, ये सारी सहूलियतों का अंदाजा लगाने के बाद फिर जो है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में इजाफा करने या उसको यथावत रखने को लेकर कोई अंतिम फैसला होगा। तो हम फिलहाल इतना कह सकते हैं कि इस दिशा में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है लेकिन कम से कम इस राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपए किए जाने को लेकर सहमति बन चुकी है और इस पर मंत्रालय और सरकार की कैबिनेट की मंजूरी मिलने का इंतजार मात्र है। लेकिन अभी जिस तरह से जीएसटी में बदलाव हुए हैं उन बदलावों के लागू होने के बाद यानी 22 सितंबर के बाद जो है फिर असेसमेंट किया जाएगा कि इन सभी वस्तुओं की कीमतों में गिरावट कितनी दर्ज की गई है और उस गिरावट से छोटे किसानों को कितना फायदा पहुंच पा रहा है। क्या वे किसान अब
जो लघु एवं सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं, क्या वे अब जो है जीएसटी की नई दरें तय होने के बाद कृषि यंत्र, चाहे वो छोटे हों या बड़े कृषि यंत्र हों, उनको खरीदने पर और अपनी खेती को उन्नत करने पर आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, उस दिशा में उनका क्या रवैया है, इन सभी चीजों का आकलन करने के बाद ही फिर कोई आगे फैसला किया जाएगा। तो हम इतना कह सकते हैं कि ये एक तकनीकी पैंच, छोटा सा एक पैंच है जो फंसा हुआ है, और लेकिन ये सभी अभी कंसिडरेशन के लेवल पर है, विचार विमर्श के स्तर पर है, और अभी इस दिशा में कोई भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ये सारी चीजें 22 सितंबर के बाद और अक्टूबर के पहले सप्ताह तक, यानी अगले 2 सप्ताह, 22 सितंबर जब जीएसटी की दरें लागू हो जाएंगी, तब फिर जो है इसका पूरा 15 दिनों के भीतर विश्लेषण करके और कोई अंतिम फैसला पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर किया जाएगा। तो फिलहाल यही एक बड़ा अपडेट हो सकता है मंत्रालय के स्तर पर, और इस दिशा में सरकार सभी तरफ से सभी पक्षकारों के विचार जानने की दिशा में भी पहल कर रही है। जितने भी इसमें, चाहे मार्केट इंटरवेंशन से लेकर एग्रीकल्चर में दूसरे जो अन्य इंटरवेंशंस हैं, उन सभी की तरफ से भी क्या क्या इसकी जो बारीकियां हैं, इस पूरे पहलू की बारीकियां हैं, उन पर भी अध्ययन करने के बाद ही कोई अंतिम फैसला होगा। क्योंकि सरकार की तरफ से एक बात पुख्ता तौर पर कह दी गई है कि लघु एवं सीमांत किसानों के लिए जो खेती लगातार मुसीबत भरा काम बनती जा रही थी, अब उसे आसान बनाने की दिशा में ही सरकार हर कदम उठाएगी, और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, वो चाहे वित्तीय मदद हो, तकनीकी मदद हो, उन सभी तरीके से हर एक उपाय करते हुए छोटे किसानों के लिए जो है वो खेती को आसान बनाने के काम उपाय किए जाएंगे। और इस दिशा में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी करना भी एक बड़ा कदम है, एक बड़ी पहल है सरकार की तरफ से, और इसको लेकर सरकार पूरी तरह से संजीदा भी है, और इस पूरी ये जो पूरे मामले में किसानों की जो जरूरत है उसको भी सरकार समझ रही है, और इसको समझते हुए ही कोई ना कोई भविष्य का ऐसा फैसला होगा जो सबके हित में होगा। साइम।